शेखर जी सनातन शेखर जी आ जाओ। सब छोड़ो कुछ कौन है हमारे बीच में मत आना प्लीज साइड में साइड से करो ना सबको दिखा दो आप सेंटर करो अपना सेंटर आ जाएगा ना। ओम यो शांति शांति पृथ्वी शांति 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 वनस्पतय शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम मनो ज्योतिषु सदा नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। ओम नमो नारायण। स्वामी बस स्वामी जी की आशीर्वाद से कृपा से बाकी तो इसका विश्लेषण आप करेंगे। हम लोग तो जैसे जैसे स्वामी जी के ओम नमो नारायण। होली का भी पवित्र होली की शुभकामनाएं स्वामी जी। होली रा राम राम। Nice to see you.
कृपया सभी साधक यथास्थान बैठ जाएं। पीछे हो जाए तो आराम से दर्शन भी हो जाए श्री राम का। नमस्कार स्वामी जी। कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। शमना पार्वती रमणा हे भव भावना आप सबकी तरफ से, आप सबकी नहीं, सभ्य तरीके से मैंने सभ्य राजेंद्र जी, अरे राजेंद्र जी, सनातन धर्म की जय हो। भगवान शंकर भगवान की जय। पंडित जी कहाँ गए? अग्निहोत्री जी, हाँ, आ जाओ, आ जाओ। ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं मवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपतिगुं मवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं मवामहे वसौ मम आहवजानि गणपतमा त्वमजासि गणपतम् ॐ गणपते नमः ध्यायामि पूजयामि सर्वोपचारार्थी गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि निर्विघ्नमस्तु 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 ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव बोलो रे वाणेरो सावित्रवाणी हर हर भारत के उन्मुक्त गगन में संवित ध्वज फहरे रे, संवित ध्वज फहरे यह प्रतीक है चिद विलास का, यह प्रतीक है चिद विलास का साधक व्यूह के नव विकास का, साधक व्यूह के नव विकास का स्वर लहराता विश्व गान
का स्वर लहराता विश्व गान का संबित ध्वज फहरे रे संबित ध्वज फहरे रे ऋषि मुनियों के दिव्यांगन में ऋषि मुनियों के दिव्यांगन में संबित ध्वज फहरे रे संबित ध्वज फहरे रे भारत के उन्मुक्त गगन में भारत के उन्मुक्त गगन में संबित ध्वज फहरे संबित ध्वज फहरे रे सुचितन में तत्परता भरता सुचितन में तत्परता भरता शुभ मन को तद भाव वितरता शुभ मन को तद भाव वितरता शरणागत को तन्मय करता शरणागत को तन्मय करता संबित ध्वज फहरे रे संबित ध्वज फहरे रे साधक जीवन हृदयांगन में साधक जीवन हृदयांगन में संबित ध्वज फहरे रे संबित ध्वज फहरे संबित ध्वज फहरे रे संबित ध्वज फहरे ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जयति गिरिराजेश्वरी मम हृदय पंकजवासिनी जयति गिरिराजेश्वरी मम हृदय पंकजवासिनी शिवगिरीश्वर स्वामिनी श्री समृद्धाम विलासिनी शिवगिरीश्वर स्वामिनी श्री समृद्धाम विलासिनी जयति गिरिराजेश्वरी राजेश्वरी राजेश्वरी राजेश्वरी
हैमवती उमा सामश्रुता गुरुरूपिणी देवी हैमवती उमा सामश्रुता गुरुरूपिणी शुद्ध ब्रह्म विमर्शिनी शिवभक्ति भाव विकासिनी शुद्ध ब्रह्म विमर्शिनी शिवभक्ति भाव विकासिनी जयति गिरिराजेश्वरी मम हृदय पंकजवासिनी शिवगिरीश्वर स्वामिनी श्री संवृद्धाम विलासिनी दक्षयज्ञविनाशिनी दाक्षायणी योगेश्वरी दक्षयज्ञविनाशिनी दाक्षायणी योगेश्वरी देवकार्यविधायिनी गणनाथ गुहमातेश्वरी देवकार्यविधायिनी गणनाथ गुहमातेश्वरी जयति गिरिराजेश्वरी मम हृदय पंकजवासिनी शिवगिरीश्वर स्वामिनी श्री संवृद्धाम विलासिनी जयति गिरिराजेश्वरी राजेश्वरी राजेश्वरी दुर्व्यसन दुर्वासना मल दुःख दोष निवारिणी दुर्व्यसन दुर्वासना मल दुःख दोष निवारिणी संवित् स्फूर्तिदा शिवदा सदा सुखकारिणी दिव्य संवित् स्फूर्तिदा शिवदा सदा सुखकारिणी जयति गिरिराजेश्वरी मम हृदय पंकजवासिनी मम
शिवगिरीश्वर स्वामिनी श्री संविधाम विलासिनी जयति गिरिराजेश्वरी राजेश्वरी राजेश्वरी ज्ञान तपसा तर्पिता यति पूजिता ज्ञानार्जिता ध्यान तपसा तर्पिता यति पूजिता ज्ञानार्जिता संविधाम विराजिता गिरिजा जयत्यपराजिता संविधाम विराजिता गिरिजा जयत्यपराजिता जयति गिरिराजेश्वरी मम हृदय पंकजवासिनी शिवगिरीश्वर स्वामिनी श्री संविधाम विलासिनी जयति गिरिराजेश्वरी राजेश्वरी 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 गीतम् साधकानां हितप्रदम् संविदीश्वर भिक्षुणा कृतं देवी प्रसादजम् पहले जो है ना कल का प्रोग्राम थोड़ा समझना था, है ना, वील डू दैट, इट्स एन इनफॉर्मल गैदरिंग अभी। तो हमारे पंडित जी भी हैं, उर्मन जी हैं, नवरत्न जी मनो गंगा जी। तो आप बताएंगे माइक आप, ये और है एक माइक नेक्स्ट। कल का कार्यक्रम संक्षेप में बताएं, कितने बजे किसको कहाँ उपस्थित रहना है? जी सर। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि से वंदन। परम आदरणीय श्री नारायण स्वामी के चरणों वंदन। परम श्रद्धेय राधेश्वर जी शंकराचार्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि से वंदन। प्रातः काल का कार्यक्रम जो है, जो सर्वप्रथम 7:30 बजे उपस्थित रहना है सभी साधकों को। 7:30 बजे जो है गुरु आज्ञा के लिए हम उपस्थित होंगे। वो यही चिंतामणि मंडप में ही यजमान लोग जो हैं और गुरुजन की सन्निधि में भगवान गिरीश्वर का पूजन करते हुए, गुरु पूजन करते हुए, गुरु आज्ञा का जो हमारी परंपरा रही है, गुरु आज्ञा लेकर के फिर आगे का कार्य प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ चिंतामणि में यजमान लोग, साधक लोग, जो मुख्य यजमान वगैरह है, वो सभी यहाँ उपस्थित होकर के गुरु आज्ञा का क्रम पूजन यहाँ पे प्रारंभ होगा। वहाँ से फिर सीधे ही वहाँ यज्ञ मंडप के पीछे
दशविध स्नान का पूर्व प्रायश्चित, पूर्वांग प्रायश्चित जो रखा है वो यज्ञशाला के पीछे भूमि है, वहाँ सारी व्यवस्था होगी। तो जो जो इसमें संकल्प में शामिल होने वाले हैं वो सभी, कहना तो ऐसा ही है, जो जो बैठने वाले हैं वो सभी वहाँ पर पहुँचे हैं, तो उनका पूर्व प्रायश्चित हो जाएगा हेमाद्रि संकल्प पूर्वक दशविध स्नान। और फिर उसके बाद पुनः अपना गौण स्नान इत्यादि करके मंडप प्रवेश, मंडप प्रोक्षण और पीठादि पूजन वगैरह करते हुए ये कार्य प्रारंभ करें। उसके बीच में थोड़ा अल्पाहार का जो भी समय रहेगा वो रहेगा। फिर वो क्रम ब्राह्मण वर्ण वगैरह होते हुए पूजा वाचन, ब्राह्मण वर्ण, आचार्य ऋत्विज वर्ण करते हुए दोपहर तक में करीब 11:30 से 12 के मध्य में अग्नि स्थापन का कार्य करके जो स्थापित देवता का एक बार हवन प्रारंभ कर देंगे। फिर दोपहर को जो है प्रधान पीठ वगैरह का जो पूजन होकर के एक आवर्ती कल रुद्र स्वाहाकार की 1/6 धाम विभाग से करते हुए एक आवर्ती रुद्र स्वाहाकार की कल लगेगी स्वामी जी, और करीब 4:30 पौने 5 तक ये इससे सारा निवृत्त हो जाएंगे। और फिर बाद सभा का जो कार्यक्रम है अग्नि स्थापन का कार्य 12:15 तक में ये सारा अग्नि स्थापन का कार्य करेंगे। अग्नि स्थापन होने के बाद में विश्राम करेंगे। उस समय आप वहाँ उपस्थित रहेंगे। आपसे विनती है अग्नि मंथन के द्वारा थोड़ा प्रयास रखेंगे, आपके अनुग्रह गिरीश्वर की कृपा से अग्नि स्थापन होगा। उसके पश्चात जो विश्राम और पुनः वापस यज्ञ इत्यादि प्रारंभ और एक आवर्ती कल करने का है। ये संक्षिप्त में आपको क्रम ठीक है, पर्याप्त है। सुबह यहाँ पे 7 बजे मिलेंगे, गुरु अनुमति लेकर फिर वहाँ पे प्रस्थान करेंगे। वहाँ पे यजमान और दंपति हैं तो फिर ऋत्विक भी वहाँ पे एकत्रित हुए रहेंगे, उनका शुद्धिकरण वगैरह होगा, तो यू कैन रिलैक्स। फिर जाना होगा हम लगभग 8:30 और सो, अग्नि मंथन जब होगा उस समय हम पहुँचेंगे, है ना। फिर वहाँ पे कार्यक्रम चलते रहेंगे। स्वाहाकार के लिए बैठेंगे, देखेंगे, बढ़िया है, एक नाश्ता के बाद बैठेंगे। तो सुबह का यही चलेगा, मानसिक जप करते रहिएगा, मंत्र दीक्षित हो, नहीं तो फिर जस्ट ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय चलता रहे। एक श्रुति जैसे और वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा है तो उसको सुनिए। स्वाहा करते ही एक मानसिक मैं भी अर्पण कर रहा हूँ, कर रही हूँ। अग्निकुंड हृदय में है, अर्पण किया, आहुतियाँ दी, इस प्रकार की भावना करके उसमें भाग लेना होता है। जयति गिरिराजेश्वरी मम हृदय पंकज वासिनी शिवगिरीश्वर स्वामिनी श्री संविधाम विलासिनी। सबसे बढ़िया भजन है ये। जयति जयति, उसका जय हो रहा है, अनुग्रह कर रही है, सर्वत्र व्यापक वो शक्ति है, संविद है, पर विशेष रूप से उसका यहाँ पे आवाहन किया है स्वामी जी ने, प्रतिष्ठा हुई है। गिरिराजेश्वरी, गिरिराजेश्वरी, गिरिराज हिमालय, उसकी पुत्री गिरिराजेश्वरी। मम हृदय पंकज वासिनी, पहले तो मेरे हृदय में है, इसको दृढ़ करना है, फिर जाके वो शिवगिरीश्वर स्वामिनी है। शिवगिरीश्वर फिर तो ये स्वामी जी का ही नाम है, उनके लिए भी आराध्य हैं भुवनेश्वरी, तो ऐसी हैं और उनकी दृष्टि अलग है। हम तो अपने हृदय संभालने में ही थक गए, तो उन्होंने तो यहाँ पे प्रतिष्ठा की है, इसलिए संविधाम विलासिनी, यहाँ पे वो विलास कर रही है। यहाँ पे प्रवेश होते ही उसका क्षेत्र है, क्या होता है, फल है ही। इसमें कोई प्रामाणिकता है, ये देवता है, कोई दैव विषयक है विशेष ना, ये तो संविद शक्ति है। प्रामाणिकता प्रूफ कहाँ पे, देवी है, दिव्य है, क्रीड़ा करती है, चिरचंचल है। हैमवती उमा सामश्रुता गुरु रूपिणी देवी है। इसका उल्लेख कहाँ पे है, पुराणों में है, तंत्रों में है, पर हमारे लिए सबसे प्रामाणिक जो है वेद शास्त्र, तो उपनिषदों में भी आया है।
यहाँ सामगान होता है उपनिषदों में, वहाँ पे एक आख्यायिका के रूप से पहले देवी का प्रकटन हुआ है। इंद्र आदि सारे देव जो हैं उनका चलते रहता है, भिड़ंत चलती रहती है असुरों से। एक बार वो जीते, असुरों को परास्त किया, भगा दिया, और फिर क्या सेलिब्रेट कर रहे थे देवगण, मौज, मैंने किया, हाँ तूने भी किया पर मैंने भी किया, बहुत अच्छा। तो उतने में कुछ दूरी पर उन्होंने देखा एक अव्यक्त सा, स्पष्ट नहीं, एक रूप है, कुछ तो है, कोई तो है। इंद्र भगवान ने देखा, एक एक करके देवताओं को भेजा। पहले वायुदेव को भेजा, देखो कौन है वो, पता तो चले। वायुदेव वहाँ गए, पूछा, तो वो जो व्हाटएवर वो एक मैनिफेस्टेशन था, कुछ प्रकटन था। यक्ष कहते हैं, यक्ष ने उसका स्पष्ट आकृति नहीं रहती है, कुछ है पर क्या है स्पष्ट नहीं, बोल सकते हैं, उससे शायद उत्तर भी मिले। तो उस यक्ष ने पूछा, तू कौन है, तेरा क्या बल है? तो वायु ने कहा, यहाँ पृथ्वी पे जो भी हो मैं उसको, जैसे अभी हुआ, संकल्प लेने से पहले ही प्रार्थना की तो जाके रुद्र भगवान जागृत हो गए, एक जटा हिल गई होगी तो फिर हाथ पे एक तिनका रखा घास का, ले इसको हिला। सर्व जवे न कहते हैं, वायुदेव ने खूब फूंक फूंक के हिला नहीं पाया, लज्जित होके वापस गया। अग्नि को भेजा, मैं जला सकता हूँ, जला नहीं पाया, ऐसी अवस्था, सारे वापस गए। फिर इंद्र भगवान स्वयं गए, वो गए तो तस्मात् तिरोदधे, वो यक्षता अदृश्य हो गए। कैसा इंसल्ट, देखा भी नहीं, चले गए। पर इंद्र थे तो थे, इंद्र देवताओं के राजा, कुछ तो खूबी हुई होगी। शांत रहे, वहीं पर ध्यान करने लगे, ये कौन है, ये मैं ऐसे ही नहीं जाना चाहता, मैं इसका निकालूंगा, कुछ रहस्य है। तो उस समय देवी हैमवती वहाँ पे प्रकट हुई, जगाम बहुशोभमाना सुअलंकृत, शक्ति है वो, ईश्वर का प्रकटन है, विमर्शात्मिका है, तो सारा सौंदर्य ऐश्वर्य वगैरह उसमें है। और इंद्र भी साधारण नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं, मानव शरीर नहीं, दिव्य शरीर है, तो वो देख पाए। तो इन बहुशोभमना उमा हैमवती बहुशोभ वहाँ पे प्रकट हुई। नमस्कार किया इंद्र भगवान ने, कौन है वो पूछा। सा ब्रह्मेति होवाच, वह ब्रह्म है, ब्रह्म तत्व जिसको कहते हैं, एक प्रकटन है, वो एक संकेत मात्र है। और ये जो आप मौज कर रहे हो अभी, मेरे कारण, हमारे कारण ये युद्ध में हमें अपने पुरुषार्थ से ये सब सिद्ध हुआ, वो इसी की शक्ति थी, तुम्हारी नहीं, ये बोध देना था। और इंद्र ने प्राप्त किया, तब जाके आगे जाके सब वहाँ पे उपनिषद का रहस्य खुलने लगा, आत्मज्ञान तक मिला। समझ रहे हो? तो हम पुरुषार्थ करते हैं, जैसे आते ही मुझे अनुभव हुआ था। अब यहाँ पे कोई निर्णय वगैरह लेने की बात ही नहीं मेरी, गुरुस्थल जैसे है, सही बात ना, सो मैं कुछ निर्णय नहीं लूँगा। क्या करना, मुझे करना है, कुछ नहीं, बढ़िया चल रहा है। इस प्रकार का एक आश्वासन मिलता है तो उसका आनंद लें और निमित्त बन के कार्य करें। खूब करना है, हर समय हम मिलते हैं यहाँ पे, एक केवल स्मरण करने के लिए नहीं, पूज्य श्री का अनुसंधान फिर से करना रहता है, और अनुस्मरण हो रहा है या नहीं ये देखना है। अनुस्मरण, सही बात ना। पहले हम क्या किया करते थे, अनुकरण, जैसे स्वामी जी करते हैं वैसे ही, फिर जाके बीच बीच में अंतराल मिले तो स्मरण। अब तो अनुसरण करना है, अनुस्मरण करते हुए तद अनुसरणं क्लेशहरणम। नूतन परिस्थितियां हैं, नूतन प्रेरणाएं मिलेंगी, कुछ नियम बताए गए हैं, उसका पालन करेंगे, पर अंदर से वो खूबी है, वो खिलने लगेगी, तब जाके और भी विजृंभण कहते हैं, और भी एक अनुशासन से काम चलेगा। संकल्प है, गुरु का संकल्प है, तो उसका आनंद लेना है तो बढ़िया प्रेम से करें। देवी हैमवती उमा सामश्रुता, सामश्रुता, साम गान में, साम वेद में जिसकी स्तुति हुई है,
She is heard of even in the Upanishads and the Vedas, not just the later Puranas. तात्पर्य ये है, प्रामाणिकता है। सामश्रुता वो जो देवी है उसकी वो गुरु रूपिणी है। वस्तुतः वहाँ पे गुरु रूप से आई थी वो, केवल यही बताने कि ये अहंकार का खेल है, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। करने कराने वाले वही हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। तो वो बोध दिलवाने आई थी। ऐसी है वो, जगन्माता भी है, ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भी है। सामर्थ्य भी प्रदान करे, और फिर उस सामर्थ्य में हम कहीं भूल न जाएं अपने आप को, तो वैसे भी मार्गदर्शन करके सन्मार्ग पे लगा के अंततोगत्वा हमारा जीवन का जो लक्ष्य है, शिव आत्म ऐक्य, ब्रह्मात्म ऐक्य, वहाँ तक ले जाने वाली ये शक्ति है। वो कभी छोड़ेगी नहीं हमें। सही बात ना? हम भले ही भूल जाएं, दुख में भूल जाते हैं, फिर स्मरण होता है। सुख में तो भूलना बहुत ही सरल है, जैसे इन देवताओं का हुआ था। वो हम नहीं करना चाहते। अनुस्मरण पूर्वक हम कार्य करेंगे, हमारे द्वारा करवाएंगे। तो ऐसे वो गुरु रूपिणी है, शुद्ध ब्रह्म विमर्शिणी। सही बात। देवता भी देवताओं का शरीर अलग ही ढांचा है, अलग रहता है। उनको शिव तत्व का, शक्ति का स्पंदन बड़ी सूक्ष्मता से ज़्यादा जल्दी ग्रहण होता है। फिर भी अज्ञान के कारण वो भी नहीं पहचान पाते। हमारी कौन सी क्या दशा हो सकती है, दुर्दशा ही होनी है। फिर भी वो शुद्ध ज्ञान विमर्शिणी, विमर्श करके वो शुद्ध ज्ञान दिलवाती है। तो हम साधना करते हैं, करते समय विमर्श पूर्वक करना है, विचार करके। विचार हमेशा इसमें और कुछ खूबी लाई जा सकती है और अनुशासन से हम कर सकते। इस प्रकार से हम जो कर रहे हैं ये अत्यंत प्रिय है उस गुरु तत्व को। सो वो शुद्ध ब्रह्म विमर्शिणी, विमर्श से ज्ञान दिलवाने वाली। उपदेश प्राप्त हुआ है, श्रवण किया है, मनन निधिध्यासन की आवश्यकता रहती है। सही बात, आप सुने हो, कल पाठ में देखेंगे या विचार करते समय देखेंगे किसको कब आवश्यकता रहती है। तो विमर्श की परम आवश्यकता है। कुछ समझे तो प्रकाश हुआ, हाँ मैं समझ गया, पर लागू नहीं हो रहा है वो, तो लागू करना है। क्यों जीवन में नहीं उतरा? इस प्रकार से विमर्श करके आगे ले जाने वाली ब्रह्म तत्व, अपने आत्मज्ञान तक प्रदान करने वाली वो शक्ति है। उसका हम भजन यहाँ पे कर रहे हैं, उसकी प्रतिष्ठा हुई है, उसका सेवन हम कर रहे हैं। और उसके लिए सामर्थ्य चाहिए, क्योंकि मनीराम है, विषय का चिंतन होता है, सुख दुख चिंता वगैरह भय, वहाँ पे अनुसंधान करने के कारण, अनुष्ठान वगैरह करने के कारण शिव भक्ति भाव विकासिनी, शिव भक्ति भाव विकासिनी एक भावना मात्र है। भावनाएं रहती हैं हमारे मन में, जैसे जप करने बैठें तो अवान्तर विषयों का चिंतन होता है, पर जिन विषयों का चिंतन होता है उसमें भाव बहुत रहता है। मुझे उसने ऐसे क्यों कहा, भाई वही चाहिए, ओम नमः शिवाय क्यों कहा, ओम नमः शिवाय क्या ऐसे, ओम नमः शिवाय मैं अगली बार ओम नमः शिवाय मैं क्यों वो भावना है उसमें। तो वो भाव जो है वो जरा मलिन भाव है, इसलिए शुद्ध भक्ति भाव, शिव भक्ति भाव प्रदान करने वाली है। जैसे कहा, कभी कहीं तो कहीं हमें थक जाना चाहिए। कितने सालों से हम करते आए हैं, ये तो नहीं कि ये तो सत्ययुग में ठीक था, आजकल कोई जप करे तो ऐसे थोड़ी ना ध्यान लगे और भगवान के दर्शन हो। ये एक अश्रद्धा संशय को हटा दिया, फिर जाके शांत एक प्रक्रिया को अपनाई ठीक से जप करने की, और फिर जाके जप किया, ध्यान लग ही जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर से भी है एक शक्ति, हम जिसको पुकार रहे हैं वो अंदर से हमें प्रेरित करने वाली है। सुनना है, सीखना है, वो कला है। तो जैसे होने लगता है तो पता चलता है ये शिव भक्ति भाव विकासिनी, अवान्तर जो भावना है उनको, उनका क्षमन करके शिव भक्ति भाव जो है वो बहुत ही प्रहृष्ट करने वाली, प्रकट करने वाली अपने हृदय में, ऐसी वो शक्ति है, उसी की हम आराधना कर रहे हैं। इतना ही पर्याप्त है। 7-10 बज गए, आज ही संकल्प किया था, आज ही देर करे तो अच्छा नहीं, 7 बज गए। एक छोटा सा भजन आप करोगे? मैं कर लेता हूँ। कौन सा करूँ बताइए? गुरु भजन कोई कर ले।
गुरुनाथम। देखे कौन सा ट्यून चले। इस श्रुति पे भजन होगा। भजन के उपरांत 1 मिनट कम से कम शांत बैठेंगे। भजन हो गया तो फिर गुरु स्मरण करना है। आंखें बंद करके जैसे बैठे हैं स्वामी जी से यह स्मरण कीजिएगा। वहाँ से एक शक्ति आए, दिग्बंधन करे, पहले उसका अनुभव कीजिए। फिर जाके पादुका का स्मरण। अमृत सिंचन हो रहा है, मेरे में जो अशुद्धियाँ हैं वो सब चली जा रही हैं। गुरु का वात्सल्य प्रेम का अनुभव करना रहता है कुछ क्षणों के लिए, और उसी में फिर अपना इष्ट मंत्र शुरू करना है। इस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस समय श्वास प्रश्वास पे नियंत्रण रखना है। एक संकेत मात्र हम दे रहे हैं, लगभग 3 सेकंड इनहेलेशन, 4 सेकंड एक्सहेलेशन कहते हैं। शांत बैठ के थोड़ा सा टाइट, मन स्वच्छ होने लगता है। लो है। किस पे रखते हो आप? भज गुरुनाथ। एक मिनट कहूँ। भज गुरुनाथं ब्रह्मानन्दम्। भज गुरुनाथं ब्रह्मानन्दम्। संविद् रूपम् आत्मारामम्। संविद् रूपम् आत्मारामम्। भज गुरुनाथं ब्रह्मानन्दम्। संविद् रूपम् आत्मारामम्। नित्य निराकुल साक्षी स्वरूपम्। नित्य निराकुल साक्षी स्वरूपम्। नित्यात्मक निज चित् सुखगात्रम्। नित्यात्मक निज चित् सुखगात्रम्। भज गुरुनाथं ब्रह्मानन्दम्। संविद् रूपम् आत्मारामम्। चेतन रूपं सन्तसुसाध्यम्। चेतन रूपं सन्तसुसाध्यम्। भ्रान्तमनुज भवदुःखहारकम्। भ्रान्तमनुज भवदुःखहारकम्।
मायाविद्योपाधिविहीनम् मायाविद्योपाधिविहीनम् सत्यं शान्तं शुद्धस्वरूपम् सत्यं शान्तं शुद्धस्वरूपम् शुद्धस्वरूपं भज गुरुनाथं ब्रह्मानन्दम् संविद्रूपम् आत्मारामम् भेदातीतं बाधविवर्जितम् भेदातीतं बाधविवर्जितम् नाद ब्रह्म निज बोधस्वरूपम् नाद ब्रह्म निज बोधस्वरूपम् त्रिगुणातीतं त्रिमलविरहितम् त्रिगुणातीतं त्रिमलविरहितम् त्रिजगद्व्यापकं ज्ञानप्रकाशम् त्रिजगद्व्यापकं ज्ञानप्रकाशम् भज गुरुनाथं ब्रह्मानन्दम् संविद्रूपम् आत्मारामम् भक्तरक्षकं मोक्षदायकम् भक्तरक्षकं मोक्षदायकम् सूक्ष्मस्वरूपसुखात्मकरूपम् सूक्ष्मस्वरूपसुखात्मकरूपम् गुरु श्री शंकर विमलपदयुगम् गुरु श्री शंकर विमलपदयुगम् भक्तजन हृदय तिमिरपतंगम् भक्तजन हृदय तिमिरपतंगम् भज गुरुनाथं ब्रह्मानन्दम् संविद्रूपम् आत्मारामम्
संविद्रूपम् आत्मारामम् प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणी प्रतिप्रयाणीप्यमृतायमानाम् अन्तःपदव्याम् अनुसञ्चरन्ती आनन्दरूपाम् अबलां प्रपद्ये आनन्दरूपाम् अबलां प्रपद्ये गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। गुह्यादिगुह्यगोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान् महेश्वरी। मोदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतं सकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विलासिदैवादैत्यकं नाथाशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकम्। महामृत्युञ्जय स्वामिन् शरणागतवत्सल महादेव
महादेव त्राहि मां शरणागतम् महादेव महादेव त्राहि मां शरणागतम् महादेव शरणं शरणं महादेव 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 शरणं शरणं महादेव महादेव शरणं शरणं महादेव महादेव शरणं शरणं महादेव श्री गुरु परंपरा की जय हो। 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 जय हो जय हो गुरु की जय हो। जय हो जय हो गुरु की जय हो। श्री गुरु परंपरा की जय हो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।